नक्सली हिडमा के लिए गाने बजाने का ये मामला है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। ये हिडमा की बात नहीं, अमरजीत भगत ने बात कही है। जल जंगल जमीन का संरक्षण करने वाले को समर्थन। सुनवाते उन्होंने क्या कहा। केवल हिडमा की बात नहीं, मैंने क्या कहा, जो भी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो बहुजन पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, अन्य दल का हो, वो आदिवासी हो, वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात करेगा उसको समर्थन मिलेगा। सुकमा से खबर, नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए 2 नक्सल स्मारक। डब्बकोटा के पिड़मेल में बना था स्मारक। सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों ने किया इसे ध्वस्त। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और यह अभियान केवल इस स्तर पर नहीं है कि नक्सलियों का सामना किया जाए हथियारों के साथ, जो नक्सली आ रहे हैं उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाए, लेकिन जो एक वैचारिक जमीन होती है ना नक्सलियों की, उस वैचारिक जमीन को भी यहाँ पर मिटाया जा रहा है। ये जो स्मारक हैं ये उसी वैचारिक जमीन के पुंज हैं जिनके जरिए नक्सली अपना संदेश अलग अलग जगहों पर देते थे, लोगों के बीच जाते थे, या तो डराकर या धमकाकर या वैचारिक तौर पर उन्हें अपनी तरफ लाते थे। लेकिन अब नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और ऐसे में नक्सलवाद खत्म हो, उससे जुड़ा विचार भी खत्म हो, ये जरूरी है, जिससे कि कोई और फिर से हथियार उठाकर देश की तरक्की में बाधा ना बने। ये जो एक्शन लगातार स्मारकों को लेकर चल रहा है उसके पीछे यही सोच नजर आती है। जहां तक नक्सलियों के खिलाफ अभियान की बात है तो उसमें एक के बाद एक सफलता मिल रही है। नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, उनके हथियार भी जब्त किए जा रहे हैं, वो अपने इलाका छोड़कर भाग रहे हैं और बहुत सारे नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। राजनांदगांव से खबर आपको दिखाएंगे। एलआईसी कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल थी। 100% एफडीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बीमा कानून संशोधन पर जताई नाराजगी, निजीकरण के फैसले को लेकर भी विरोध जताया। एलआईसी ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी हुई। संशोधन को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय बजट पेश हुआ था पिछले दिनों। उस बजट में प्रावधान किया गया था, बीमा एक ऐसा क्षेत्र जिसमें लगातार विदेशी निवेश के दरवाजे खुले, लेकिन 100% एफडीआई का फैसला हुआ और उसी को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। हड़ताल का हमारा मुख्य कारण ये है कि जो बीमा कानूनों में संशोधन किया गया है उस और एफडीआई को बीमा में 100% कर दिया गया है, उसके विरोध में हम हड़ताल कर रहे हैं। 100% एफडीआई की कोई आवश्यकता नहीं थी। 100% एफडीआई करके सरकार ने बीमा के क्षेत्र को स्वतंत्रता के पहले वाली स्थिति में ढकेल दिया है। तब 200-250 बीमा कंपनियां हुआ करती थी और वो लोग देश के लोगों की बचतों को इकट्ठा करती थी और जब चाहे तब डिफाल्टर होके यहाँ से चली जाती थी। अब फिर वही स्थिति आने वाली है।